सो गाइस आज के दिन ना मार्केट में दो डायरेक्शन देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग हमारी थी 74,649 पर। उसके बाद में मार्केट में ओपनिंग बनती है 74,507, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 142 पॉइंट्स मार्केट डाउन ट्रेंड पर गैप डाउन ओपन होता देखने को मिला। और उसके बाद में ही मार्केट ओपन होते ही लो लगा देता है 73,492 पॉइंट्स का, यानी कि जहां पर ओपनिंग थी वहां से मार्केट 1000 पॉइंट्स से ज्यादा ड्रॉप कर जाता आज ओपनिंग में। उसके बाद में दिन के आखिर में जाते जाते देखो यहाँ पर मार्केट ने वापस से रिकवरी करी है। ऑल दो स्टिल दिन के आखिर में मार्केट जो है अपना हाई लगाते हुए 74,515 पर अपने प्रीवियस क्लोजिंग के स्टिल नीचे ही क्लोज होता है। अब इतना ज्यादा पुश और पुल मार्केट के अंदर किस रीजन से बना है, इसके पीछे दो रीजन आपके आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम अडानी पावर के बारे में बात करेंगे, साथ में आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज के बारे में वीडियो बात करेंगे। दो चीजें आज के दिन मार्केट में हुई है और दोनों एक ही पॉइंट से रिलेटेड है, यूएस इंडिया ट्रेड डील। कल के दिन हमारा ऑप्टिमिज्म ये था, कल के दिन के लिए जो कल आपका जा चुका है, 2 जून था कल, हाँ 2 जून कल के दिन हमारा ये ऑप्टिमिज्म था कि सेक्शन 301 के अंडर यूएस इंडिया ट्रेड डील में यूएस से हमें जो है फ्रीडम वहां पर मिल जाएगी। सेक्शन 301 के अंडर हम यहाँ पर नहीं आएंगे, ये ऑप्टिमिज्म था जिसकी वजह से कल मार्केट अच्छा खासा बढ़ रहा था। आज के दिन क्या हुआ यहाँ पे, आज के दिन अपडेट आती है मॉर्निंग के अंदर कि भैया यूएस ने 12.5% का टैरिफ इंपोज कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। उसके बाद में अपडेट आती है कि हमको एज अ शेडो डाला गया है अंडर सेक्शन 301, यानी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी गई है बट एज अ शेडो यहाँ पर डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको इतना अप और डाउन देखने को आज के दिन मिला है। अब अडानी पावर भी इस अप और डाउन के बीच में यहाँ पर बना रहा। अपडेट आपके पास में आती है मॉर्गन स्टैनली टोटल 10 कंपनीज को ओवरवेट की रेटिंग के अंदर डाल देते हैं, जिसमें अडानी पावर का नाम भी शामिल है। ओवरवेट की रेटिंग का मतलब यह होता है कि अपने सेक्टर या फिर मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर सकता है कोई स्टॉक, उसको ओवरवेट की रेटिंग दी जाती है। यानी मान लो मार्केट या सेक्टर भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, तब भी वो कंपनी परफॉर्म कर सकती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि बुलिश डायरेक्शन में। तो इसलिए जेपी मॉर्गन ने अडानी पावर को भी इस लिस्ट के अंदर डाला है और ओवरवेट की रेटिंग इनको यहाँ पर प्रोवाइड करी है। कंपनी ने रिसेंटली बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, एमएससीआई में भी आउट परफॉर्म कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। ठीक है, ये अडानी पावर वेंचर्स, अडानी पावर लिमिटेड आपकी ये कंपनी हो जाती है। ओवरवेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसको और थोड़ा सा आप समझना चाहते हो तो ये वाली लाइन आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। ओवरवेट द एनालिस्ट एक्सपेक्ट्स द स्टॉक टू आउट परफॉर्म इट्स बेंचमार्क और सेक्टर पीयर्स। ऑलराइट, टेक्निकली अडानी पावर ने 54.3 पर आज के दिन एमएफआई, 58.4 पर आरएसआई। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर अडानी पावर के। सो एक प्राइस तो आप लोगों को मालूम है 232 रुपीज का, जो अडानी पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है एक। आज के दिन अडानी पावर ने 232 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है वापस से। अब क्या हुआ है यहाँ पे, गैप डाउन ओपनिंग, वापस से रिकवरी करने की कोशिश, फिर से 232 के आसपास क्लोजिंग। यही चीज हो रही है अडानी पावर में पिछले 3 सेशन के अंदर, घूम फिर करके 232 आपका अभी भी प्रिवलेंट बना हुआ है। हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव्स क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम स्टॉक, अभी आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। हमें एक चीज चाहिए इस समय सेक्टर को ब्रेकआउट के लिए, वो है आपका वापस से कोई एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी या पावर सेक्टर एक आउट परफॉर्म कर सकता है मई से जून से लेकर के सितंबर के महीने में। अगर इस तरह की रिपोर्ट एक और आ जाती है जैसे जेफरीज की रिपोर्ट थी, देन डेफिनेटली हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आउट परफॉर्म करता देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज हम यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करते हैं अडानी पावर के अंदर। इस समय अडानी पावर 232 के अपने हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो बैठा ही हुआ है, जो कि इसका पुराना रिजेक्शन था। अभी ये बेस बना करके यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। हमारे पास एक चीज और आती है, ये डायगोनल पैटर्न। आपको मालूम है डायगोनल पैटर्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे स्टॉक्स आप लोगों ने देखे डायगोनल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट देते हुए और ब्रेकडाउन देते हुए। फॉर एग्जाम्पल वारी एनर्जी, जिसने डायगोनल पैटर्न के नीचे ब्रेक डाउन दिया था, केन्स टेक्नोलॉजी, इसने भी डायगोनल पैटर्न के नीचे ब्रेक डाउन दिया था। तो जब इन दोनों कंपनीज ने डायगोनल पैटर्न के नीचे ब्रेक डाउन दिया, बड़ा फॉल देखने को मिला था। ठीक है, अब अडानी पावर भी डायगोनल पैटर्न के ऊपर बना हुआ है। डायगोनल पैटर्न के ऊपर बने रहना एक पॉजिटिव साइन होता है, उसके नीचे गिरना एक नेगेटिव साइन होता है। तो जब तक अडानी पावर यहाँ पर 232 के डायगोनल पैटर्न के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर चार्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है, काफी अच्छे नजर आते हैं। और ये ब्लॉक भी यहाँ पर कहां पर हो रहा है, क्रॉस कर रहा है 232 पर ही अभी भी। ठीक है, ये एक अच्छा साइन यहाँ पर है। ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 242 के नीचे गिरने का मतलब ये होगा कि
जिन इन्वेस्टर्स ने 232 के पास एंट्री करी थी वो आपको एग्जिट करते देखने को मिलेंगे, यानी शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इन्हें उन इन्वेस्टर से एग्जिट करा जो शॉर्टर थे, जिन्होंने 232 के आसपास एंट्री करी थी, तो वो यहां पर ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों की बात यहां पर आती है, जैसे हम लोग पिछले 2 वीडियो के अंदर डिस्कस करें कि मान लो मेरी एंट्री 135 से लेकर के 148, यही रेंज थी ना हमारी, नहीं 138 से लेकर के 145 ये रेंज थी हमारी। अगर मेरी एंट्री दो प्राइसेस के बीच में तो मैं होल्ड करके चल सकता हूं, मुझे अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। रीजन बीइंग जेफरीज की रिपोर्ट और अभी जो जेपी मॉर्गन की आज रिपोर्ट आई है, ये एक और ऐड यहां पर हो जाती है, जो कि मुझे एक पॉजिटिविटी देती है और स्ट्रेंथ देती है कि एटलीस्ट मैं, अगर यहां पर मेरी एंट्रीज है तो मैं आराम से होल्ड करके चल सकता हूं। ऑलराइट, और स्पेशली अगर आपकी एंट्री 192 पर भी है, आई बिलीव कि वहां पर भी आप होल्ड करके चल सकते हो टिल 207, जब तक प्राइस 207 के ऊपर है 192 वाले आराम से होल्ड करके चल सकते हैं, उनको इतनी परेशानी यहाँ पर नहीं मिलेगी। ऑलरेडी अभी तो 232 पे, तो अभी तो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर नजर आता है 192 और 207 अभी काफी दूर है 192 के लिए, और 135 एंड 138 एंड 145 ये तो ऑफकोर्स ही काफी लोअर लेवल्स है। ओवरऑल यहाँ पर अभी आपको जरूरत ये पड़ेगी कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या हमको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी नहीं है मार्केट की। सेंसेक्स ऑलरेडी अपने क्रूशियल लेवल्स को तोड़ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंसेक्स ऑलरेडी क्रूशियल लेवल्स को तोड़ चुका है। सो ऐसे में जो यहाँ पर शॉर्टर्स है वो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वेयर आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्पेशली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्होंने अप्रैल के महीने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और रैलीज उनको वहां पर मिली, वो अभी भी आराम से बैठे। समझने वाली बात यह है कि अप्रैल में जो लोअर लेवल से स्टॉक्स में आपको रैलीज देखने को मिली, जैसे अडानी पावर में भी आपको रैली देखने को मिली, वो अभी भी यहाँ पर आराम से बैठे, उनके लिए पेशेंस वाला काम यहाँ पर चल रहा है। बट शॉर्टर्स वो एग्जिट कर रहे हैं जिन्होंने अप्रैल की रैली खत्म होने के बाद एंट्री करी, मई के फर्स्ट वीक में मान लो, जैसे 232 पे किसी ने एंट्री करी या 192 के आसपास किसी ने एंट्री करी, तो वो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चीजें अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबल ही है। और ये स्टेबिलिटी ऐसे एक्चुअली बनी क्यों है, इसके पीछे भी स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी इसलिए है कि हम यहाँ पर यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर अभी भी वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल करके आ जाए। ऑल्दो आज के दिन एक अपडेट और आती है कि भैया आरबीआई अपना इतना सारा गोल्ड बेच चुकी है, आप लोगों ने शायद सुन ली होगी ये वाली अपडेट। तो ये चीजें थोड़ी सी बिगाड़ती है मार्केट को, काफी ज्यादा बिगाड़ देती है। ओवरऑल हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच में कुछ पॉजिटिव आए, बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर वही चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पे। तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि ये ज्यादातर न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेगा। ये मेरा लास्ट वीडियो था जेपी पावर पे कि भैया रिएक्शंस कहां कहां ये देगा। प्लेज रिलीज, डीआई इज होल्डिंग अडानी प्लान, ऑलरेडी प्लेज रिलीज के ऊपर ये अपना जो है रिएक्शन दे चुका है। नोट करना है इस चीज को, प्लेज रिलीज के ऊपर ये रिएक्शन दे चुका है। 10% के बाद में 5% का और रैली दिया था, उसके बाद आपका ड्रॉप कर गया था। तो प्लेज रिलीज ऑलरेडी अपना रिएक्शन दे चुका है। डीआईएस की होल्डिंग का कन्वर्जन आना अभी बाकी है, ऑल्दो वो भी एनसीएलटी के प्रोविजन के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका एक रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन, अडानी ग्रुप का क्या प्लान होगा जेपी पावर को लेकर के, उसके एसेट्स को लेकर के। ये 3 रिएक्शन, जिसमें से एक रिएक्शन ऑलरेडी काम कर चुका है, ये 2 रिएक्शन हमको देखना है कि जब रिलीज आता है और साथ में अडानी का प्लान क्या होगा, उसके बेस पर जेपी पावर काम कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस किया था। 76.1 पर आपका एमएफआई है, 51.5 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के चार्ट पर, और सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। ये है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। डेली टाइम फ्रेम पर वही 2 प्राइसेस आपके अभी भी प्रेवलेंट है, 18.50 से लेकर के 19.50। यहीं पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, रैली बढ़िया दे दी, लेकिन उसके बाद में न्यूज जब तक आपके पास नहीं बनी रहेगी रिएक्शंस के लिए, तब आपको इसी तरह से रैली मिलेगी एंड डंप। ऑल्दो मार्केट भी अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा इस बीच में, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट के अगर अगेंस्ट में आपका आउट परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको न्यूज का रिएक्शन बार बार चाहिए होगा, टाइमली। तो 18.50 19.50 के बीच में काम कर रहा है। आज भी 19.50 के ऊपर गया, लेकिन वहां से रिजेक्शन खा करके 19.33 पर क्लोजिंग दे दी है। ऑलराइट, ये है दिन के आखिर में आपकी कैंडल जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, 21 EMA पर रिजेक्शन देकर के बैठी है। ऑल्दो 200 EMA आपका 18.66 पर आ चुका है, जो कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अल्टीमेटली बड़े ब्रेकआउट्स आपको यहाँ पर तभी मिलेंगे जब आपके पास पॉजिटिव रिएक्शंस आने वापस से स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पर
इन्वेस्टर्स जो लोअर लेवल्स पर एंटर्ड है, स्पेशली जिन्होंने 14.5 या 14 रुपए के आसपास एंट्री कर रखी है, वो 18.50 और 19.50 के बीच में अपना होल्डिंग बना करके अभी भी बैठे हुए हैं, किसी ना किसी रिएक्शन का भी वेट कर रहे हैं। श्वेता आज के इनका वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।